चरित्र तो अनंत हैं, बोलो परीक्षित क्या सुनना चाहते हो? बोले महाराज अब तो आप कोई बढ़िया सा ऐसा चरित्र सुनाओ, क्योंकि भगवान का नाम तो दीन बंधु है। भगवान ने कभी किसी दीन को बंधु बनाया कि नहीं? ऐसा कोई द्रवितापूर्ण भगवान की करुणा का चरित्र सुनाइए। जिस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी आनंद में डूब गए और वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत, डूब करके अपने मन को संभाला और तब सुखदेव जी ने सुदामा जी का चरित्र सुनाया। सुदामा जी कौन है? सुदामा जी महाराज ब्राह्मण हैं और केवल जाति मात्र के ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ताओं में भी परम श्रेष्ठ ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्राह्मण हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों से एकदम विरक्त रहने वाले। अलम विषय वार्ताया नरक कोटि विभत्सया, विषय वासनाओं से विनिर्मुक्त जिनका मन है। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखने वाले। विकट से विकट जीवन की परिस्थितियों में भी सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले, प्रशांत आत्मा। ये विशिष्ट गुणों के द्वारा सुदामा जी का परिचय सुखदेव जी ने दिया। 2 अध्यायों में सुदामा जी का चरित्र कहा, पर एक बार भी नाम नहीं लिया। प्रायः महापुरुषों का नाम नहीं लिया जाता, ये परंपरा है। सुखदेव जी का सुदामा जी के प्रति इतनी श्रद्धा का भाव है कि वो उनका नाम नहीं ले रहे, उनके विशेषणों से, उनकी विशिष्ट गुणवत्ता से उनका परिचय दे रहे। पर सुशीला का जब परिचय दिया तो कह दिया दरिद्रा, बेचारी बहुत दरिद्र थी। सुशीला को दरिद्र क्यों कहा? क्योंकि भागवतकार की दृष्टि में जिसके पास पैसा नहीं है वो दरिद्र हो, ये कोई जरूरी नहीं। पैसा के बिना व्यक्ति निर्धन है, धनहीन है, परंतु कुछ न होने पर भी व्यक्ति भीतर से, मन से धनवान हो सकता है। मन का धनी है, धन का धनी नहीं। पर कई लोग ऐसे होते हैं बहुत धन होने पर भी महादरिद्र होते हैं। दरिद्र की परिभाषा श्रीमद् भागवत में दी है, दरिद्रो यस्त्व असंतुष्ट, जो जीवन में असंतुष्ट है वो महादरिद्री है। एक होता है भिक्षुक, एक होता है भिखारी। दोनों में अंतर क्या है? एक विरक्त भिक्षुक के पास भी कुछ नहीं होता और एक भिखारी के पास भी कुछ नहीं होता, परंतु दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। भिक्षुक जो बीतराग परमहंस है, भूख लगी तो किसी गृहस्थ के घर में भिक्षाम देहि कह दिया, जो मिल गया सो पा लिया और चल दिया, वो भिक्षुक है, सन्यासी। किंतु दूसरा है भिखारी, जिंदगी भर मांगता रहता है। तो दोनों के पास नहीं है कुछ भी, और दोनों में फिर अंतर क्या है? बोले भिक्षुक के पास कुछ नहीं है, परंतु वो चाहता भी कुछ नहीं है। उसके पास है भी नहीं और वो चाहता भी नहीं, वो भिक्षुक है, वो सन्यासी है, वो विरक्त है। और भिखारी कौन है तो कुछ नहीं पर चाहता बहुत कुछ है। धनवानों का आश्रय लेके पीछे पीछे भागता रहता है कि शायद कोई कृपा कर दे, कुछ दे दे। मन में चाह लिए धनांधों का आश्रय लेके पीछे पीछे भागता है, वो भिखारी है। और बड़े बड़े सम्राट सिर झुकावें, चरणों में दंडवत करें, फिर भी वो उनसे कुछ ना मांगे, कुछ ना चाहे, वो सन्यासी भिक्षुक है। भीतर से इसका मन महान है, हृदय विशाल है। और विशालता का परिचय ये है कि सम्राट सिर झुका रहे हैं, फिर भी किसी के सामने हाथ न पसारे। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सो ही साहंसाह। जो कुछ नहीं चाहता वो तो सहंसाहों का सहंसाह होता है। बड़े बड़े सम्राट श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हो गए,
श्री हित हरिवंश महाप्रभु हुए, बड़े बड़े सम्राट जिनके चरणों में आकर के सिर झुकाते हैं और फिर भी कुछ नहीं चाहते। वो विरक्त हैं, भिक्षुक हैं, भिखारी नहीं है। और कई लोग ऐसे हैं जो जिनके पास संपत्ति बहुत है, पैसे की कमी नहीं, जिंदगी भर बैठ के खाएं, फिर भी तृष्णा अभी इतनी बड़ी भैया कि शायद और कुछ मिल जाए। जहां कोई धनवान देखा कि बस पीछे पड़ गए कि शायद ये हमें कुछ दे के जाएंगे, तो चाहे जितनी संपत्ति उनके पास बनी रहे फिर भी भिखारी के भिखारी कहलाएंगे। पैसा पागल कर देता है, बुद्धि को क्षीण कर देता है, कामनाएं व्यक्ति को कायर बना देती है, कार्पण्य दोष आ जाता है। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी और हम सभी लोग इस कथा से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।